नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, प्रयागराज एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। मैं प्रभात तिवारी कल आपको रीजनिंग से संबंधित यूजुअल क्रम का ऑर्डर पढ़ाया था और आज मैं उसके आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि सेकंड टॉपिक होता है रिवर्स ऑर्डर। देखो, अंग्रेज़ी वर्डमाला के अंतर्गत मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, जिसमें अंग्रेज़ी वर्डमाला का निर्धारण करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे पहला है कि हम यह मान लेते हैं कि सभी लेटर हमारे सामने की ओर देख रहे हैं और जेड की वैल्यू को 0 मान ली जाती है। ओके, और इसका देखो, जो अंग्रेज़ी वर्डमाला है ये जो इसको हम कई तरीक़ों से बांट सकते हैं। जैसे कि कल हमने बताया था आपको कि इसे 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे पहला है यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर में वास्तविक क्रम में क्या था कि अंग्रेज़ी वर्डमाला एक सीधी क्रम में थी। वहाँ पे मैंने देखा था, मैंने आपको कुछ रूल बताया था कि लेफ़्ट और लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट और राइट जो है वो जुड़ता है, ठीक, राइट और लेफ़्ट जुड़ता है। ओके, फिर बताया था कि लेफ़्ट और लेफ़्ट क्या है, घटता है, और राइट क्या है, घटता है। ओके, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि विपरीत जो दिशाएं होंगी वो आपस में जुड़ती हैं और समान दिशाएं जो होती हैं वो घटती हैं। तो राइट लेफ़्ट क्या होगा, जुड़ेगा, और लेफ़्ट राइट जुड़ेगा। लेफ़्ट लेफ़्ट की बात जब करेगा, 2 लेफ़्ट की बात अगर करता है तो घटेगा, और 2 राइट की बात करता है तो भी घटेगा। यानी कि विपरीत पोजीशन हमेशा जुड़ेंगी और समान पोजीशन यानी इक्वल जो साइड होंगे वो हमेशा घटेंगे। तो इस वैरायटी पे पहले कल की डेट में मैंने यूजुअल ऑर्डर से संबंधित सारे प्रश्न को कराया था, उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को बताया था। आज हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ी वर्डमाला के अगर सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ये बताओ, यहाँ अंग्रेज़ी वर्डमाला ए से लिखा हुआ है लेकिन पीछे से लिखा हुआ है, और आपको जो अंग्रेज़ी वर्डमाला याद है वो बाएं से दाहिने की ओर याद है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। कैसे? हमें जो नंबर ऑफ पोजीशन याद होती है वो ABCD इस क्रम में याद होती है। और इसको याद करने का कल मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि कुछ नहीं करना, आपको केवल 8 लेटर याद करना है। और वो 8 लेटर कौन है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि C3, F6, I9, L12, O15, R18, U21 और X24। इन 8 लेटरों के माध्यम से आप किसी भी लेटर का नंबर ऑफ पोजीशन बता सकते हो। तो जैसे कि अगर हमें पता है कि R का मान 18 है तो हम T का मान बता सकते हैं, क्योंकि अगर R का मान 18 है तो R के बाद क्या आता है S, और S के बाद आता है T, यानी 2 लेटर के बाद 18 2 कितना 20, यानी T का मान कितना 20। ओके, यानी इन 8 लेटरों के आधार पर हम किसी भी नंबर ऑफ पोजीशन यानी लेटर ऑफ नंबर को बता सकते हैं। जैसे कि ये हुई कल की बात। आज के प्रश्न में कैसे होंगे? जैसे कि रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन बोलता है कि यदि अंग्रेज़ी वर्डमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। यदि अंग्रेज़ी वर्डमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने से 10वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो मैंने आपको कल लास्ट की क्लास में ये वैरायटी बताई थी, केवल एक क्वेश्चन बताया था, और इसलिए आज मैं उसके अभ्यास को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे कि रिवर्स ऑर्डर अगर रिवर्स की बात करता है, यानी कि अगर अंग्रेज़ी वर्डमाला को उल्टा करता है, मैं ऐसा आपको लॉजिक दूंगा जिससे आप ओरल आंसर बता सकते हो। जैसे कैसे? हमें इस अंग्रेज़ी वर्डमाला में को कहीं भी यूज़ नहीं करना, यानी इसको हमें देखना भी नहीं है, हमें यूजुअल क्रम में ही याद करना है। जैसे स्टार्टिंग से होती है लेफ़्ट टू राइट से हमें पोजीशन याद करनी है, चाहे इसको कितना भी पलट उलट दें, हम हर तरीके का क्वेश्चन कराएंगे। जैसे यूजुअल ऑर्डर हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया, फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ हो गया, बोथ हाफ हो गया, मिडिल टर्म हो गया। तो लेफ़्ट राइट संबंधित से दूसरा जो लॉजिक है रिवर्स ऑर्डर की है। रिवर्स ऑर्डर में आपको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि यदि अंग्रेज़ी वर्डमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो आपको एग्ज़ाम हॉल में अंग्रेज़ी वर्डमाला को उल्टा नहीं लिखना है। बाकी और जो भी आपको कंडीशन देता है, जैसे मान लीजिए बोलता है कि बताओ कि दाहिने से 18वां, तो अब इसके दाहिने से 18वां, ठीक, के दाहिने से 10वां, के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अगर प्रश्न
यदि प्रश्न रिवर्स ऑर्डर का हो तो हम सबसे पहले जो भी कंडीशन हमें दी होगी हम उसका उल्टा करते हैं। जैसे कि अगर हमें पता है कि राइट से 18 की बात करता है तो हम इसे लेफ़्ट से 18 बनाएंगे। ओके, फिर बोलता है कि राइट से 10 तो हम इसको लेफ़्ट से 10 बनाएंगे। फिर बोलता है लेफ़्ट से 5 तो हम इसको राइट से 5 बनाएंगे। ओके, अब देखो हमने क्या किया, अंग्रेजी वर्णमाला का रिवर्स ऑर्डर था और हमें बोल रहा था कि राइट से 18वें के राइट से 10वां के लेफ़्ट से 5वां कौन सा होगा। तो हमें इस अंग्रेजी वर्णमाला को ना बनाना है और ना ही देखना है। हमें जो भी क्वेश्चन देगा हम उसको लिखेंगे पहले ऐसे शॉर्ट में, उसके बाद अगर रिवर्स ऑर्डर है तो इसके ऑर्डर को ही रिवर्स कर लेंगे। तो लेफ़्ट से 18, लेफ़्ट से 10 और राइट से 5। इसके पश्चात ये यूजुअल क्रम में हो गया। तो अब देखो यूजुअल क्रम में हमने क्या बताया था कि लेफ़्ट लेफ़्ट क्या होगा, लेफ़्ट लेफ़्ट घटेगा। तो ये बता 18 में से 10 गया कितना, 8। इसके बाद इसको उतारेंगे राइट से 5। तो लेफ़्ट राइट अब आता है लेफ़्ट राइट, और लेफ़्ट राइट क्या होगा, जुड़ेगा। तो 8 और 5 कितना होगा बता, 8 और 5 होगा 13। और हमें लेफ़्ट से 13 का मान क्या पता है, लेफ़्ट से 13 का मान होता है m। ओके, तो m हो गया इसका आंसर। ये बताओ हमने कहीं भी इस अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग किया, नहीं किया। हमने क्या किया, ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर था तो राइट से 18वें के राइट से 10वें के लेफ़्ट से 5 हमें दिया था। और इस क्वेश्चन की थीम क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि दाहिने से 18वें अक्षर के, दाहिने से 10वें अक्षर के, बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमने जो भी ऑर्डर दिया था उसको रिवर्स कर लिया। रिवर्स करने के पश्चात जैसे यूजुअल क्रम में हमने आपको बताया था कि लेफ़्ट लेफ़्ट घटता है और उधर कंडीशन लिखी हुई है। लेफ़्ट लेफ़्ट घटेगा, लेफ़्ट से 8, राइट उतारा, लेफ़्ट राइट जुड़ेगा, लेफ़्ट राइट 8 5 कितना, 8 5 13। और 13 का मान हमें यूजुअल क्रम में याद है कि 13 का मान होता है m। तो m क्या हो गया, m इसका आंसर हो गया। तो ये हो गया। ऐसी देखो पहला क्वेश्चन था हमारा और इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आगे और भी क्वेश्चन कराता हूँ। ये आपको याद होना ज़रूरी है कि लेफ़्ट राइट उड़ता है, राइट लेफ़्ट उड़ता है, लेफ़्ट लेफ़्ट घटता है और राइट राइट घटता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम कहीं भी इस अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश की बात करें चाहे द्वितीय अर्धांश की बात करें। हम जो लॉजिक देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बताइए कि दाहिने से 12वें अक्षर के दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखो हमने आपको बताया कि यदि ऑर्डर रिवर्स हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको कंडीशन देगा उसका आप उल्टा करोगे। तो देखो लेफ़्ट से हुआ 12, फिर हम यहाँ पे राइट से 10 है, इसको उतारते हैं लेफ़्ट से 10, इसके बाद राइट से 5। यानी जो भी ऑर्डर दिया था राइट को लेफ़्ट लिया, राइट को लेफ़्ट लिया, लेफ़्ट को राइट लिया। इसके बाद लेफ़्ट और लेफ़्ट क्या होगा बताओ, लेफ़्ट लेफ़्ट घटेगा और 12 में से 10 जाएगा, बचेगा 2। ये वाला कंडीशन को हम उतारेंगे ऐसे। अब बताओ लेफ़्ट और राइट है ना, लेफ़्ट राइट जब जोड़ो लेफ़्ट राइट क्या होगा, जुड़ेगा। तो 4 5 2 7 और हमें पता है कि लेफ़्ट से 5 7 का मान कितना होता है। आपको यहाँ नहीं देखना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 7 का मान ठीक है। लेकिन यूजुअल क्रम में क्या आता है, यूजुअल क्रम मैं इस प्रश्न को इसमें अप्लाई करूँगा। जो मैंने इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला है वो डायरेक्ट इस पर अप्लाई होकर वही आंसर आएगा। लेकिन आपको ऐसे ना तो पलटना है, मैं जो ट्रिक दूंगा, अगर ऑर्डर अगर ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर की बात करता है और जो भी कंडीशन आपको देता है आप उसका उल्टा करोगे, कंक्लूजन निकालोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो यूजुअल क्रम के अकॉर्डिंग जो नंबर लिखते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट अंग्रेजी वर्णमाला लिखी होती है उसी क्रम में आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद भी है। नंबर ऑफ पोजीशन जो आपको याद है वो बाएं से दाहिने की ओर की याद है, ना कि अब जैसे मान लो आपको पता है लेफ्ट से 6 का मान होता है अंग्रेजी वर्णमाला में f, लेकिन यहाँ पे u है। u किस लिए है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा हुआ सीरीज लिखा हुआ है। तो लेफ्ट से 7 का मान कितना होता है, f के बाद क्या आता है, f होता है 6, तो f और g, यानी इसका आंसर कितना हो गया, g। तो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 5वां अक्षर के दाहिने से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब जैसे आप कह दो कि आप इस सीरीज के अकॉर्डिंग ही आंसर बताओ। जैसे कि अगर हम मान लो इसको रिवर्स ऑर्डर है और हम इस ऑर्डर को उल्टा नहीं करते हैं, तो उल्टा नहीं करेंगे, अगर डायरेक्ट अप्लाई करें, लेकिन उसके लिए आपको एग्जाम में अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, बहुत टाइम लॉस होगा। तो इसलिए ट्रिकली होता है कि आप कैसे जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सको।
जैसे मान लो कि हम इसमें डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, बोलता है लेफ्ट से 15, तो लेफ्ट से 15 का मान आपको पता है कि इधर एल आ रहा है, के बाएं से 5, ये बताओ इधर दाहिना है इधर बायां है, 5 जाना है हमको, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ हुआ के दाहिने तीसरा, तो दाहिने तीसरा 1 2 3, यानी कहाँ, यानी n, यानी इसका आंसर कितना आ रहा है n। ठीक है, अब मैं इसको ट्रिकली याद करता हूँ। ये बताओ लेफ्ट को चेंज किया करेगा, तो लेफ्ट को चेंज करेगा तो 15, इधर राइट से 5, इधर लेफ्ट से 3, लेफ्ट घटेगा तो ये बताओ कितना होगा। जब लेफ्ट घटेगा तो आएगा राइट से 15 और राइट से 5, जब ये घटेगा तो राइट से 10 और ये लेफ्ट से 3 उतारा, राइट और लेफ्ट जुड़ेगा तो राइट से कितना आया, राइट से मान आया 13। अब हमने आपको बताया है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाहिने की ओर लिखी होती है। जो भी आप आंसर दोगे ट्रिकली, हमने यहाँ पे अपना ट्रिक अप्लाई किया है, और इस अगर आप जो ऑर्डर देता है डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आंसर कितना आ रहा था n, और यहाँ पे ऑर्डर राइट से 13 आया है। और हमको ये पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं, तो इसको हम पहले क्या लाएंगे, लेफ्ट में लाएंगे। तो लेफ्ट में लाने के लिए हमने आपको बताया है कि आप क्या करोगे, 27 में से राइट पोजीशन को घटाओगे। जब 27 में से राइट पोजीशन को घटाओगे तो ये कितना हुआ, 27 माइनस 13, तो इसका मान कितना आया, लेफ्ट से 14, और लेफ्ट से 14 का मान कितना होता है n। यूजुअल क्रम में लेफ्ट से 14 का मान कितना होता है n, यानी कि चाहे डायरेक्ट अप्लाई करोगे, लेकिन डायरेक्ट अप्लाई करने से ये होता है कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला प्रश्न एग्जाम हॉल में लिखना पड़ेगा, उसमें आपका टाइम लॉस होगा। जैसे अभी तो रिवर्स ऑर्डर था, हाँ, तो अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स कहे, सेकंड हाफ रिवर्स कहे, बोथ हाफ रिवर्स करे, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, थोड़ा झाम होगा। इस वजह से आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, जैसे मान लो कोई ऑर्डर दिया उसका हमने उल्टा कर लिया, इसके बाद वही कंक्लूजन कि राइट क्या होगा, घटेगा तो राइट से 10 है, लेफ्ट तो 3 को उतारा, राइट लेफ्ट जुड़ेगा तो राइट से 13, और राइट से अंग्रेजी वर्णमाला आपको लेफ्ट से याद है, तो आप इसको लेफ्ट साइड में लोगे तो लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस राइट पोजीशन, तो राइट का मान हमने यहाँ 13 रखा, 27 से घटाया तो लेफ्ट से 14 का मान कितना हुआ n, जो कि डायरेक्ट अप्लाई करने पर भी n आ रहा था। तो ऐसे हमें रिवर्स ऑर्डर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जितनी भी वैरायटीज़ होगी रिवर्स ऑर्डर की ऐसे अप्लाई होगी, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे स्टार्टिंग राइट से हो। तो रिवर्स ऑर्डर में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर देगा उसको आपको उल्टा करना है, फिर ये कंडीशन लगानी है लेफ्ट राइट क्या जुड़ेगा, राइट लेफ्ट जुड़ेगा, लेफ्ट घटेगा, राइट घटेगा, और इस स्थिति में हमेशा पहली स्थिति को लेकर चलते हैं। ओके, तो कल की क्लास में हम आपको फर्स्ट हाफ रिवर्स के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक हमारा रिवर्स ऑर्डर था। रिवर्स ऑर्डर के टॉपिक से संबंधित 3 क्वेश्चन आज हमने कराए। इसके पहले भी कल की वीडियो में हमने 1 क्वेश्चन कराया था, तो वहाँ पे समय कम था, इस वजह से आज हमने इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट किया। कल की क्लास में हम फर्स्ट हाफ रिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।